is the key. Now, what is the key in the database? So a key is an attribute which is used to identify a record, or it is a value which is used to identify a record in the database. For example, मुझे क्या करना है, ये एक स्टूडेंट रिलेशन है मेरे पास, स्टूडेंट रिलेशन मेरे पास कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, उन एट्रीब्यूट्स में मैं क्या कर रहा हूं, किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को अगर मुझे आइडेंटिफाई करना है तो मैं उसका क्या क्या किस चीज से आइडेंटिफाई कर सकता हूं. तो मैं आइडेंटिफाई करता हूं कि दिस इज दी स्टूडेंट हुज रोल नंबर इज 2 और हुज नेम इज श्याम और हुज सेमेस्टर वैल्यू इज 5 और हुज ब्रांच इज सीएससी, हुज मार्क्स इज 50 और हुज प्रोजेक्ट नंबर इज 122. मतलब मैं कोई एट्रीब्यूट ले रहा हूं और उसके वैल्यू को रेफर कर रहा हूं, तो उस वैल्यू को हम बोलेंगे की. क्लियर है? और की को हम क्यों यूज करते हैं, ताकि मैं किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट, किसी एक पर्टिकुलर एंटिटी को मैं क्या करूं, आइडेंटिफाई कर सकूं विद इन एन एंटिटी सेट, या मैं किसी पर्टिकुलर टपल को आइडेंटिफाई कर सकूं विद इन एन रिलेशन. उसको हम बोलते हैं की एट्रीब्यूट और की. क्लियर है? अब इन अदर वर्ड्स, अ सबसेट ऑफ फील्ड्स विद इन अ टेबल फॉर विच डेटा मस्ट बी एंटर्ड एंड वैलिडेटेड. मतलब मैं की क्यों रेफर कर रहा हूं, ताकि मैं क्या कर सकूं, उस पर कुछ कंस्ट्रेंट्स डाल सकूं, ताकि उसमें जो मैं वैल्यू डाल रहा हूं वो पर्टिकुलर सेट ऑफ डोमेन की वैल्यूज ही होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल, अगर मैं रोल नंबर इंसर्ट कर रहा हूं तो इस रोल नंबर में क्या स्टोर करूं, मैं पर्टिकुलर नंबर ही स्टोर करूं, मैं उसमें नेम स्टोर ना करूं. ठीक है? तो इस की को हम मेंटेन करते हैं ताकि मैं जो भी डेटा एंटर कर रहा हूं उसको पहले क्या करूं, मैं वैलिडेट कर पाऊं कि जो मैं डेटा एंटर कर रहा हूं वो सही डेटा है कि नहीं है. क्लियर है? अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ कीज इन डीबीएमएस. सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. So types of keys, first one is the super key, second candidate key, primary key, alternate key, secondary key, composite key, foreign key, semantic और natural key, and technical, surrogate और artificial key. अब ये कुछ keys होते हैं, one by one देखते हैं. So this is the example table जिसका हम example लेंगे सारी keys में. So first one is the super key. So what is super key? A super key is a set of one or more attributes. So it is a set of attributes, one or more attributes, which taken collectively allows us to identify it uniquely. Identified a tuple uniquely within an relation, or identify a entity within an entity set uniquely. मुझे क्या चाहिए? यूनिक आइडेंटिफिकेशन चाहिए. क्लियर है? अगर मुझे यूनिक आइडेंटिफिकेशन चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं उन पर्टिकुलर रिलेशन में, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द स्टूडेंट रिलेशन, अब मुझे क्या करना है कि एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को क्या करना है, मुझे आइडेंटिफाई करना है. तो आइडेंटिफाई करने के लिए जो एट्रीब्यूट या जो कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट मैं लूंगा उसको मैं बोलूंगा सुपर की. फॉर एग्जाम्पल, इस पर्टिकुलर रिलेशन में मेरे पास जो एट्रीब्यूट्स हैं, वो एट्रीब्यूट्स क्या है? स्टूडेंट नंबर, रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सेमेस्टर एंड सिटी. क्लियर है? अब मैं करता हूं कि अगर मैं स्टूडेंट नंबर से मैं क्या करूं, स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करूं, तो इसकी वैल्यू क्या है? यूनिक है. देखिए 1 2 3 4 5, ऑल द वैल्यूज आर यूनिक वैल्यूज. क्लियर है? तो मैं इससे क्या कर सकता हूं, किसी भी स्टूडेंट को आइडेंटिफाई कर सकता हूं कि ये कौन सा स्टूडेंट है, इसका स्टूडेंट नंबर क्या है, 1 है कि इसका स्टूडेंट नंबर 2 है. मुझे एक ही रिकॉर्ड मिलेगा. अगर मैं बोलता हूं कि ऐसे स्टूडेंट का नाम बताओ जिसका स्टूडेंट नंबर क्या हो, 2 हो, तो एक ही स्टूडेंट मिलेगा, वो स्टूडेंट मिलेगा आपको ये वाला. ठीक है? मतलब मैं एक ट्यूपल को क्या कर रहा हूं, आइडेंटिफाई कर रहा हूं यूनिकली, तो उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट से आइडेंटिफाई कर रहा हूं, तो उस एट्रीब्यूट या उस कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट को हम बोलेंगे सुपर की. क्लियर? अब ये सुपर की जो होती हैं, इस पर्टिकुलर रिलेशन में कौन कौन से सुपर की हो सकती है, तो अभी देखते हैं. मैंने लिया है स्टूडेंट नंबर जो यूनिक वैल्यू है जिससे मैं आइडेंटिफाई कर पा रहा हूं. सेकेंड मैंने लिया है रोल नंबर, तो रोल नंबर वैल्यू भी देखिए सबकी जो है वो क्या है, यूनिक है. क्लियर है? अगर मैं देखूं यहाँ पर तो सारी रोल नंबर वैल्यूज जो है यूनिक है. ये 5001 है, 5002 है, 6001, 6002, 7001, तो सारी रोल नंबर वैल्यूज जो है वो क्या यूनिक है. तो एक सुपर की हो गई मेरी स्टूडेंट नंबर, एक सुपर की हो गई मेरी रोल नंबर. थर्ड मैंने लिया एनरोलमेंट नंबर. सो एवरी स्टूडेंट हैज ए यूनिक एनरोलमेंट नंबर. यहाँ एनरोलमेंट नंबर भी सबका यूनिक है. ये भी मेरी क्या हो गई, एक सुपर की हो गई. अब मैं देखता हूँ फर्स्ट नेम. तो फर्स्ट नेम में देखिए राम एंड राम रिपीट कर रहा है. ठीक है? मतलब यूनिक आइडेंटिफिकेशन मुझे नहीं मिल रहा है, तो दिस इज नॉट एन सुपर की.
फिर देखते हैं लास्ट नेम में भी शर्मा शर्मा रिपीट कर रहा है, दिस इज नॉट एन सुपर की। सेमेस्टर में देखूं तो 7 रिपीट कर रहा है, दिस इज नॉट एन सुपर की। और फिर मैं देता हूं सिटी, सो सिटी में भी देखिए भिलाई एंड भिलाई रिपीट कर रहा है, रायपुर एंड रायपुर रिपीट कर रहा है, सो दिस इज नॉट एन सुपर की। ठीक है, अब हम देखते हैं कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन देखते हैं फर्स्ट नेम लास्ट नेम। तो इन दोनों कॉम्बिनेशन का मैं देखूं तो अभी भी जो है यहाँ पे देखिए राम एंड शर्मा रिपीट कर रहा है। अब मैं देखता हूं 1 2 3 का कॉम्बिनेशन, तो ये 3 कॉम्बिनेशन भी देखिए यहाँ पर देखिए रिपीट कर रहा है, राम शर्मा 7 राम शर्मा 7, दिस इज ऑल्सो नॉट अ सुपर की। सो अब मैं देखता हूं फर्स्ट नेम लास्ट नेम सेमेस्टर सिटी, इन चारों कॉम्बिनेशन अगर मैं देखूं तो अब देखिए चारों कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है, ये यूनिक मिल रहा है, राम शर्मा 7 भिलाई, राम शर्मा 7 रायपुर। तो भिलाई और रायपुर से क्या हो गया, वो यूनिक हो गया। फिर श्याम वर्मा 5 भिलाई, मोहन वर्मा 5 रायपुर, गोपाल गुप्ता, तो ये तो सारे के सारे यही यूनिक हैं। ठीक है, सो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस 4 इज ऑल्सो एन सुपर की। क्लियर है? तो एक सुपर की हमने निकाली स्टूडेंट नंबर, दूसरी सुपर की हमने निकाली रोल नंबर, थर्ड सुपर की हमने निकाली एनरोलमेंट नंबर, एंड फोर्थ सुपर की हमने निकाली कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट नेम लास्ट नेम सेमेस्टर एंड सिटी। क्लियर है? अब इसमें एक चीज और ध्यान देने की बात है, अगर मैं इन दोनों कॉम्बिनेशन लेता हूं दैट मीन्स स्टूडेंट नंबर एंड रोल नंबर, इन दोनों कॉम्बिनेशन में मेरा क्या यूनिक है, सो दिस इज ऑल्सो एन सुपर की। क्लियर है? सिमिलरली इन तीनों कॉम्बिनेशन में देखता हूं, दिस इज ऑल्सो एन सुपर की। अगर मैं इन दोनों को कॉम्बिनेशन लेता हूं, दिस इज ऑल्सो एन सुपर की। क्लियर है? मतलब मैं ऐसा कोई भी सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स लूं जिससे मैं यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहा हूं, दैट पर्टिकुलर सेट ऑफ एट्रीब्यूट इज नोन एज सुपर की। मुझे क्या करना है, मुझे यूनिक आइडेंटिफिकेशन चाहिए। अब यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए मैं क्या कर रहा हूं, कंबाइन कर रहा हूं एट्रीब्यूट्स को। अगर मैं सारे एट्रीब्यूट को कंबाइन कर रहा हूं तो भी मेरा क्या हो रहा है, एक सुपर की मिल रहा है। क्लियर है? क्लियर है? तो अब आ जाते हैं यहाँ पे देखिए एग्जांपल मैंने दिया है, स्टूडेंट नंबर, रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर एंड कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट नेम लास्ट नेम सेमेस्टर एंड सिटी, दीज आर दी पॉसिबल सुपर कीज। ठीक है, लेकिन इनका कॉम्बिनेशन भी सुपर की हो सकता है। वो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, वन स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक विद सुपर की इज दैट as per its definition any combination of attributes with the super key is also a super key. that means अगर मैंने स्टूडेंट नंबर को मैंने क्या कर दिया है, सुपर की निकाल लिया है, तो मैं कॉम्बिनेशन ऑफ स्टूडेंट नंबर एंड फर्स्ट नेम अगर लूं तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, सुपर की मिलेगा। तो देखिए 1 राम, 2 राम, 3 श्याम, 4 मोहन, 5 गोपाल, एक भी वैल्यू आपकी रिपीट नहीं कर रही है। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो कॉम्बिनेशन क्या हो रहा है, रिपीट नहीं कर रहा है। सो दिस इज ऑल्सो अ सुपर की। क्लियर है? क्लियर है? सो दिस इज सुपर की। सुपर की, व्हाट इज सुपर की? सुपर की इज a set of attributes which taken collectively allows us to identify a record or identify a tuple within a relation uniquely. हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन। तो हम क्या कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन बना रहे हैं ताकि हम यूनिक आइडेंटिफिकेशन निकाल पाए। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए लिखा है स्टूडेंट नंबर रोल नंबर और स्टूडेंट नंबर रोल नंबर, इन दोनों कॉम्बिनेशन भी कर दूंगा तो भी मेरी क्या हो जाएगी, ये सुपर की हो जाएगी। क्लियर है? अब आ जाते हैं, अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं कि अगर मेरे पास एक पर्टिकुलर टेबल है, ठीक है, अगर मेरे पास एक पर्टिकुलर टेबल है या एक रिलेशन है और उसमें 5 एट्रीब्यूट्स हैं, तो कितने पर्टिकुलर सुपर कीज मैं इसमें बना सकता हूं? कौन बताएगा? हाउ मेनी पॉसिबल सुपर कीज ऑफ दिस रिलेशन और हुज रिलेशन व्हिच कंटेन्स 5 एट्रीब्यूट? सर 31। क्या बोल रहे हो? 31। कैसे कैसे निकाला आपने? सर 2 to the power 5 minus 1 से। Very good. So it is 2 to the power n minus 1. So the formula is 2 to the power n minus 1. Clear? अब आ जाते हैं नेक्स्ट इज दी कंपोजिट की। तो अब कंपोजिट की हम देखते हैं। अ कंपोजिट की इज ए सेट ऑफ 2 or more एट्रीब्यूट्स। ठीक है, अब सुपर की में हमारा जो
डेफिनेशन था क्या था, वन और मोर एट्रीब्यूट्स, मतलब सिंगल एट्रीब्यूट का भी हमें सुपर की मिल सकता है और मल्टीपल का भी हमें क्या मिल सकता है, सुपर की मिल सकता है। मतलब सिंगल एट्रीब्यूट में भी सुपर की है, these are the two single attribute super keys, और these are the combination of attributes जो हमारी सुपर कीज हैं। तो इन कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट जो हमें यूनिक आइडेंटिफिकेशन दे रहा है उनको हम बोलते हैं कंपोजिट की। ठीक है, कंपोजिट की मींस मिनिमम मेरे पास कितने एट्रीब्यूट होने चाहिए, मिनिमम मेरे पास 2 एट्रीब्यूट होने चाहिए जिससे मैं क्या करूं, यूनिक आइडेंटिफिकेशन कर पाऊं। फॉर एग्जांपल जो हमारी सुपर कीज निकली थी उसमें से एक सुपर की हमने निकाली थी फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सेमेस्टर एंड सिटी। तो दिस इज एन कंपोजिट की बिकॉज इट कंटेन्स मोर देन 1 एट्रीब्यूट्स। क्लियर है, और मोर देन 2 एट्रीब्यूट्स। तो मोर देन 1 ही भी काफी है, मतलब 2 भी काफी है, मिनिमम जो है और 2 होना चाहिए, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, सारे एट्रीब्यूट भी हो सकते हैं किसी रिलेशन के। क्लियर है, सो दिस इज नोन एज कंपोजिट की। नेक्स्ट वन इज द कैंडिडेट की। अब कैंडिडेट की जो है सबसे इंपॉर्टेंट की है आपके आरडीएमएस में, एक कैंडिडेट की, एक प्राइमरी की और एक फॉरेन की। ये 3 चीजें हमें अच्छे से पढ़ना है। तो आ जाते हैं कैंडिडेट की। कैंडिडेट की इज अ सुपर की फॉर विच नो सबसेट इज अ सुपर की इज कॉल्ड कैंडिडेट की, और इट इज ऑल्सो नोन एज द मिनिमल सुपर की। क्लियर है, मिनिमल सुपर की मीन्स अब मेरे पास क्या है, कुछ सुपर कीज हैं, उन सुपर कीज में मैं क्या कर रहा हूं, उनको और मिनिमाइज कर रहा हूं। और मिनिमाइज कैसे कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल यहां मैंने देखिए एक सुपर की लिए मैंने स्टूडेंट नंबर एंड रोल नंबर। सो कॉम्बिनेशन ऑफ स्टूडेंट नंबर एंड रोल नंबर इज एन सुपर की ऑफ दिस रिलेशन। अब मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों के कॉम्बिनेशन में से मैं किसी एक को ले रहा हूं और वो एक भी मेरा क्या कर रहा है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन दे रहा है। सो दिस इज अ कैंडिडेट की। ठीक है, तब होगा कैंडिडेट की जब मैं इसको और फर्दर सब डिवाइड ना कर पाऊं। ठीक है, मतलब अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक सुपर की है कॉम्बिनेशन ऑफ स्टूडेंट नंबर, रोल नंबर एंड एनरोलमेंट नंबर। ठीक है, ये एक मेरा क्या यूनिक आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो दिस इज एन सुपर की। क्लियर है, सो दिस इज एन सुपर की। अब इन सुपर कीज में से मैं क्या कर रहा हूं, एक प्रॉपर सबसेट को मैं ले रहा हूं। कौन सा प्रॉपर सबसेट है, स्टूडेंट नंबर एंड रोल नंबर। इससे भी मेरा क्या हो रहा है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन मिल रहा है। सो दिस इज ऑल्सो एन सुपर की। क्लियर है, अब मैं इनमें से क्या कर रहा हूं, और फर्दर सब डिवाइड कर रहा हूं, मैं बना रहा हूं स्टूडेंट नंबर या फिर मैं बना रहा हूं रोल नंबर। तो स्टूडेंट नंबर कैन अलोन यूनिकली आइडेंटिफाई ईच टुपल्स। सो दिस इज again a super key. This is again a super key because it is also a unique, it also provides an unique identification. Clear है, so अब ये जो है स्टूडेंट नंबर, रोल नंबर, और अगर मैं एनरोलमेंट नंबर बोलूं तो it alone can identify every tuples. So there are 3 candidate keys for this relation जिसको मैं और मिनिमाइज नहीं कर सकता। तो वो है स्टूडेंट नंबर, रोल नंबर एंड इनरोलमेंट नंबर। क्लियर है, ये 3 मेरे पास कैंडिडेट की हैं। चौथी कैंडिडेट की मैं बना सकता हूं जो मैं बनाऊंगा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सेमेस्टर और सिटी। ठीक है, इन चारों के कॉम्बिनेशन को अगर मैं देखूं तो मुझे क्या मिल रहा है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन मिल रहा है। तो इन चारों कॉम्बिनेशन में मैं क्या कर सकता हूं, एक कैंडिडेट की टर्म कर सकता हूं। क्लियर है, क्यों, क्योंकि अगर मैं इनमें से एक एट्रीब्यूट को अगर मैं रिमूव कर दूं, ठीक है, अगर मैं सिटी को रिमूव करूं तो यहाँ पे देखिए राम शर्मा 7 यूनिक आइडेंटिफिकेशन में मुझे नहीं मिल रहा है। ठीक है, अगर मैं सेमेस्टर हटा दूं तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सिटी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सिटी में भी देखिए फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सिटी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सिटी आपको कैंडिडेट की मिल रहा है, क्योंकि मैं उसको और मिनिमाइज कर रहा हूं। मिनिमाइज करके मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं उससे यूनिक आइडेंटिफिकेशन कर पा रहा हूं, मतलब मैं इस एट्रीब्यूट को छोड़ रहा हूं, इस एट्रीब्यूट छोड़ रहा हूं। तो राम शर्मा भिलाई, राम शर्मा रायपुर, यूनिक आइडेंटिफिकेशन मिल रहा है। मतलब इन तीनों के कॉम्बिनेशन से मैं क्या कर रहा हूं, यूनिक आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड कर पा रहा हूं। सो दिस इज ऑल्सो एन सुपर की। अब मैं इसको और मिनिमाइज कर सकता हूं क्या, मैं फर्स्ट नेम और सिटी से कर सकता हूं क्या। फर्स्ट नेम और सिटी अगर करूं तो राम भिलाई, राम रायपुर, श्याम भिलाई, मोहन रायपुर, गोपाल दुर्ग। तो दिस इज ऑल्सो एन सुपर की। और इस सुपर की को मैं और मिनिमाइज नहीं कर पा रहा हूं, क्यों, क्योंकि अगर मैं फर्स्ट नेम और
सिटी के कॉम्बिनेशन से अगर मैं फर्स्ट नेम हटा दूं तो सिटी जो है रिपीट कर रहा है, अगर मैं सिटी हटा दूं तो फर्स्ट नेम मेरा क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। क्लियर है? तो अब ये जो है मैंने मिनिमाइज किया तो एक कॉम्बिनेशन बनाया, फर्स्ट नेम प्लस सिटी। क्लियर है? सो दिस इज एन कैंडिडेट की, जिसको मैं और मिनिमाइज नहीं कर सकता। क्लियर है? So what is an candidate key? A candidate key is a minimum set of attributes which taken collectively allows us to identify a tuple within a relation uniquely, or it is a minimal super key. Clear है? Minimal super key is known as candidate key. अब इसके लिए दो constraints होते हैं। Constraints क्या होते हैं? दो कंडीशन है कि it identifies the entire instances uniquely, क्योंकि ये super key की requirement है, मतलब मुझे यूनिक चाहिए ही चाहिए। दूसरा, it should be minimum means no proper subset of candidate key is an key. क्लियर है? मतलब इसका और मैं प्रॉपर सबसेट मैं कैंडिडेट की नहीं बना सकता, तब वो क्या हो जाएगी, वो कैंडिडेट की होगी आपकी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सिंगल एट्रीब्यूट में ही आपको जो है वो कैंडिडेट की मिले। फॉर एग्जांपल एक कैंडिडेट की हमने निकाली, स्टूडेंट नंबर सिंगल एट्रीब्यूट में मिली, जिसको मैं और फर्दर मिनिमाइज नहीं कर सकता। रोल नंबर इज ऑल्सो एन कैंडिडेट की, जिसको और मिनिमाइज नहीं कर सकता। इनरोलमेंट नंबर कोई मैं मिनिमाइज नहीं कर सकता। तो तीन तो मेरे सिंगल एट्रीब्यूट मिल रही है। चौथी मुझे मिल रही है कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट नेम एंड सिटी। ये मैं क्या कर रहा हूं, ये मैं इंस्टेंस देख के बता रहा हूं, ठीक है, कि ये पर्टिकुलर कैंडिडेट कीज हो सकती हैं, और दीज आर द कैंडिडेट्स एट्रीब्यूट फॉर द की। क्लियर है? तो दीज आर द कैंडिडेट की। अब इसमें एक रूल है कि इफ वी हैव अ सिंपल सुपर की, दैट इज इट कंटेन्स ओनली सिंगल एट्रीब्यूट, इट इज डेफिनेटली अ कैंडिडेट की। क्यों? क्योंकि उसमें और मिनिमाइज तो मैं कर ही नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सुपर की बना रहा हूं स्टूडेंट नंबर को, तो दैट सुपर की इज ऑल्सो अ कैंडिडेट की, क्योंकि मैं स्टूडेंट नंबर को और मिनिमाइज मैं कर ही नहीं सकता, और मैं उसके फर्दर सब डिवाइडेड मैं उसको नहीं कर सकता। क्लियर है? फिर आ जाता है, हाउएवर इफ वी हैव अ कंपोजिट सुपर की। कंपोजिट सुपर की कब होगी? जब सेट ऑफ वन एट्रीब्यूट होगा जिससे मैं यूनिक एडिशन पता कर पा रहा हूं, ठीक है, एंड वी टेक एनी एट्रीब्यूट आउट ऑफ इट एंड रिमेनिंग पार्ट इज नॉट अ सुपर की। क्लियर है? मतलब फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहां निकाला फर्स्ट नेम एंड सिटी, मैं इसमें से अगर सिटी हटा दूं तो ये मेरा सुपर की नहीं मिल रहा है। क्लियर है? तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा? उस पर्टिकुलर केस में दैट कंपोजिट सुपर की इज आल्सो एन कैंडिडेट की, सिंस इट इज मिनिमल, मैं उसको और मिनिमाइज नहीं कर पा रहा हूं। क्लियर है? फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एग्जांपल जो मैंने दिया है वो है स्टूडेंट नंबर, रोल नंबर एंड एनरोलमेंट नंबर। ये सिंगल एट्रीब्यूट्स हैं, तो मैं इनको और तो उसको डिवाइड कर ही नहीं सकता, और मैं उसको मिनिमाइज कर ही नहीं सकता। सो दीज आर द मिनिमम सुपर कीज, और इट इज ऑल्सो नोन एज द कैंडिडेट कीज। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट की इज द प्राइमरी की। क्लियर है? So what is a primary key? A candidate key chosen by database designer. मतलब इसको कौन बनाएगा? इसको बनाएगा database designer as a principal means of identifying a record uniquely is known as primary key. That means an candidate key chosen by database designer as a principal means of identifying a record. अब principal means of identifying record means मैं हमेशा उसी को यूज करूंगा। क्लियर है? That means we have For a relation we have many candidate keys. For example, अभी मैंने क्या किया है, मैंने इसमें से ये जो मेरा रिलेशन था, ऐसे मैंने 4 कैंडिडेट की निकाली, एक निकाली स्टूडेंट नंबर, एक निकाला मैंने रोल नंबर, एक मैंने निकाला एनरोलमेंट नंबर, एक मैंने निकाला कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट नेम एंड सिटी। तो मेरे पास 4 कैंडिडेट की हो गई। 4 कैंडिडेट की में क्या हो रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं, जब टेबल को डिजाइन कर रहा हूं एज ए डेटाबेस डिजाइनर, व्हेन आई डिजाइन दिस टेबल द प्राइमरी की। अब मैं इसको बना सकता हूं, मैं इसको बना सकता हूं, मैं इसको बना सकता हूं, मैं इन दोनों के कॉम्बिनेशन को भी प्राइमरी की बना सकता हूं। वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है डेटाबेस डिजाइनर के ऊपर। क्लियर है? तो मैं जिसको भी बनाऊंगा, जिस कैंडिडेट की को क्या करूंगा, मैं प्राइमरी की कम कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा मेरा प्राइमरी की। क्लियर है? सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैंडिडेट की एंड प्राइमरी की? First difference is an entity may have more than one candidate key, but it has only one primary key.
Clear है? That means for a relation we have more than one candidate keys, but for a relation we have only one primary key. That primary key can be composite and it can be a single attribute key. Primary key for a relation. Clear है? This is relation. यहाँ मैंने रिएक्शन लिख दिया है. This is relation. Clear है? मतलब मैं किसी एक रिलेशन में एक ही की बना सकता हूं, एक से ज्यादा प्राइमरी की मैं नहीं बना सकता. बट अ टेबल और अ रिलेशन कैन कंटेन अपने कैंडिडेट की मिल जाए आपको, लेकिन मैं एक रिलेशन में एक ही पर्टिकुलर प्राइमरी की बना सकता हूं. क्लियर है? एंड इफ देयर इज जस्ट वन कैंडिडेट की देन ऑब्वियसली इट इज इन प्राइमरी की. मैं इसी को क्या करूंगा? प्राइमरी की बनाऊंगा. मतलब अगर मेरे रिलेशन में एक ही ऐसा एट्रीब्यूट है जिससे मैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन कर पा रहा हूं, तो मैं ऑब्वियस सी बात है कि मैं उसी को प्राइमरी की बनाऊंगा, मैं किसी और को प्राइमरी की नहीं बनाऊंगा. क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम द स्टूडेंट टेबल एनी वन ऑफ द कैंडिडेट कीज. कौन कौन से कैंडिडेट कीज हैं? स्टूडेंट नंबर, रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर इज चोजन टू सर्व एज प्राइमरी की. मतलब किसी एक को मैं क्या कर रहा हूं? मैं प्राइमरी की बना सकता हूं. एनी वन ऑफ देम. क्लियर? वो कौन डिसाइड करेगा? वो डिसाइड करेगा डेटाबेस डिजाइनर. जब वो डेटाबेस डिजाइन करेगा तब वो क्या करेगा? उस टेबल में बता देगा कि दिस इज द प्राइमरी की ऑफ दिस रिलेशन. क्लियर है? अब आ जाते हैं a certain value that may be associated with any attribute is null. That is, it means not given or not defined value. तो null value हम पहले ही पढ़ चुके हैं. null are inserted in two situations when the value of the row is not known in advance or when value of the row is not applicable for that particular tuple. मतलब उस पर्टिकुलर tuple के लिए, उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के लिए वो वैल्यू मेरी क्या हो रही है? वो मेरी वैल्यू डिफाइंड ही नहीं है, नॉट एप्लीकेबल वैल्यू है. तो मैं क्या करता हूं? नल डालता हूं. तो अब इसमें प्राइमरी की का एक सबसे बड़ा रूल होता है कि प्राइमरी की कैन नॉट कंटेन नल वैल्यूज. क्यों? क्योंकि मैं उसी से आइडेंटिफाई कर रहा हूं और उसी में मैं क्या कर रहा हूं? नल वैल्यू डाल रहा हूं. मतलब उसी की वैल्यू मुझे नहीं पता है तो मैं आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकता. क्लियर है? सो प्राइमरी की कैन नॉट कंटेन नल वैल्यूज. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल फॉर द प्राइमरी की. And if the primary key is composite means it contains two or more attributes, then none of the attributes included in primary key can have the null value. मतलब अगर मेरे पास कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं तो ना मैं इधर नल डाल सकता हूं ना मैं इधर डाल सकता हूं नल. मतलब यहाँ पे नल डाल के यहाँ पे मैं कुछ नाम लिख दूं राम, यहाँ मैं वैल्यू डाल दूं 1 और यहाँ पे लिख दूं नल. ये दोनों वैल्यू मेरी पॉसिबल नहीं है. मैं किसी भी इंडिविजुअल पर्टिकुलर कॉलम में भी मैं क्या कर सकता हूं? नल इंसर्ट नहीं कर सकता अगर वो कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम मेरा क्या है? कंपोजिट प्राइमरी की है तो. क्लियर है? तो प्राइमरी की के लिए दो पर्टिकुलर रूल्स हैं. पहला रूल ये है कि इट मस्ट बी यूनिक एंड इट मस्ट नॉट कंटेन नल वैल्यूज. ठीक है? मतलब उसकी वैल्यू हमेशा यूनिक होनी चाहिए और उसकी वैल्यू कभी भी नल नहीं होनी चाहिए. क्लियर है? सर मोर देन वन एट्रीब्यूट हो सकता है. नेक्स्ट वन इज द alternate key. So alternate key is very simple. The candidate keys other than primary key is known as सर more than one attribute. सर प्राइमरी कीज में प्राइमरी की हाँ बिल्कुल हो सकता है. उसको बोलते हैं हम कंपोजिट प्राइमरी की. अगर प्राइमरी की में एक एट्रीब्यूट है कोई दिक्कत नहीं है, दो एट्रीब्यूट हो सकते हैं, तीन एट्रीब्यूट भी हो सकते हैं. तो दो और तीन एट्रीब्यूट जो रहेंगे उस प्राइमरी की को हम बोलेंगे कंपोजिट प्राइमरी की. तो उस कंपोजिट प्राइमरी की के लिए यहाँ पे रूल लिखा गया है कि अगर मैं तीन एट्रीब्यूट के प्राइमरी की बना रहा हूं तो उन तीनों एट्रीब्यूट के कॉम्बिनेशन में भी मैं नल इंसर्ट नहीं कर सकता. ठीक है? ये हम देखेंगे जब टेबल डिजाइन करेंगे. क्लियर है? मतलब मैं कंपोजिट प्राइमरी की बना सकता हूं. नेक्स्ट आ जाते हैं अदर देन प्राइमरी की. दैट मींस अब मेरे पास एक रिलेशन है, इस रिलेशन में मेरे पास मोर देन वन कैंडिडेट कीज है. मेरे पास स्टूडेंट नंबर कैंडिडेट की है, रोल नंबर कैंडिडेट की है, एनरोलमेंट नंबर कैंडिडेट की है. इसमें से डेटाबेस डिजाइनर ने चूज किया कि रोल नंबर इज माय प्राइमरी की. सो दिस टू
candidate keys other than this primary key is known as alternate keys, or it is also known as the alternate keys, what means alternative way of identifying a record uniquely. क्लियर है? तो अल्टरनेटिव वे मींस, अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आप मुझे किसी एक स्टूडेंट के बारे में पता करना है कि ये स्टूडेंट 5th सेम में एक स्टूडेंट है करके, तो अब स्टूडेंट को पता करने के लिए, यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए मेरे पास क्या है, 2 पर्टिकुलर कैंडिडेट कीज हैं. कौन कौन सा है? एक तो है मेरे पास यूनिवर्सिटी रोल नंबर, ठीक है, आप सबके पास एक यूनिक यूनिवर्सिटी रोल नंबर है, और दूसरा है मेरे पास एनरोलमेंट नंबर, ठीक है, हर स्टूडेंट के पास एक क्या है, एनरोलमेंट नंबर है. अब हमने क्या कर दिया, ये 2 पर्टिकुलर कैंडिडेट कीज है मेरे पास, इसमें से मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने डेजिग्नेट कर दिया कि दिस इज एज ए प्राइमरी की. मतलब ये मैं क्या हो गया, प्राइमरी की हो गया है, मतलब मैं किसी स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करूंगा तो मोस्टली मैं किससे आइडेंटिफाई करूंगा, मैं आइडेंटिफाई करूंगा प्राइमरी की से. क्लियर है? अब मुझे किसी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट, किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का अगर मेरे पास प्राइमरी की वैल्यू नहीं है तो मैं अल्टरनेट वे खोजूंगा. अल्टरनेट वे में मैं क्या करूंगा, मैं निकालूंगा अल्टरनेट की. ठीक है, मतलब मैं किसी स्टूडेंट को उसके एनरोलमेंट नंबर से भी आइडेंटिफाई कर सकता हूं. क्लियर है? क्योंकि सब स्टूडेंट के पास एक यूनिक एनरोलमेंट नंबर है, एक यूनिक यूनिवर्सिटी रोल नंबर है. ठीक है, जो क्लास रोल नंबर है वो क्लास रोल नंबर से मैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन विद इन ए क्लास कर सकता हूं, लेकिन बिटवीन द सेमेस्टर्स और बिटवीन द ब्रांच मैं उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकता. क्लियर है? तो ये जो पर्टिकुलर की हो गई, कौन सी, अदर देन प्राइमरी की जो कैंडिडेट की हो गई, उसको हम बोलेंगे alternate keys. For example, we have 3 candidate keys: student number, roll key, then student number and enrollment number will be the alternate keys. Clear है? नेक्स्ट आ जाते हैं सेकेंडरी की. अब कुछ कुछ बुक्स या कुछ कुछ वेबसाइट्स में आपको ऐसा मिलेगा कि अल्टरनेट की एंड सेकेंडरी की बोथ आर सेम. क्लियर है? लेकिन कुछ कुछ बुक में आपको डिफरेंट मिलेगा. कुछ कुछ बुक में तो कुछ कुछ जगह तो जैसे की जो है, की को ही प्राइमरी की माना जाता है, क्योंकि जब हम बोलते हैं की एट्रीब्यूट मतलब हम प्राइमरी की ही बात की जनरली करते हैं. क्लियर है? अब यहाँ पर हम देखते हैं सेकेंडरी की होता क्या है. ठीक है, अब सेकेंडरी के लिए देखते हैं. मैनी टाइम्स वी नीड टू एक्सेस सर्टेन इंस्टेंसेस ऑफ एन एंटिटी टाइप्स यूजिंग वैल्यूज ऑफ 1 और मोर एट्रीब्यूट्स अदर देन प्राइमरी की. क्लियर है? मतलब मैं कुछ जगहों पे क्या करता हूं, मैं प्राइमरी की छोड़ के दूसरे पर्टिकुलर एट्रीब्यूट से मैं क्या कर रहा हूं, आइडेंटिफाई कर रहा हूं. ठीक है, तो अब मेरे पास प्राइमरी की वैल्यू नहीं है, तो हो सकता है कि मैं किसी अल्टरनेट की से उसको आइडेंटिफाई करूं, हो सकता है मैं किसी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट की वैल्यू से मैं क्या करूं, आइडेंटिफाई करूं. क्लियर है? तो जो एट्रीब्यूट वैल्यू यूज कर रहा हूं, उस एट्रीब्यूट को हम क्या बोलेंगे, उस एट्रीब्यूट को हम बोलेंगे सेकेंडरी की. क्लियर है? अब डिफरेंस क्या है? द डिफरेंस इन एक्सेसिंग instances using value of key or non-key attribute is that the search value of primary key will always return a single instance, मतलब uniquely identify करेगा, whereas uniqueness is not guaranteed in non-key attribute. Clear है? That means अब अगर मेरे पास पूछा जाए कि मुझे किसी एक स्टूडेंट के बारे में पता करना है, ठीक है, तो या तो मैं क्या करूं, मैं प्राइमरी की वैल्यू यूज करूं, या फिर मैं क्या करूं, प्राइमरी की को छोड़ के अदर किसी एट्रीब्यूट की वैल्यू यूज करूं. तो अब प्राइमरी की को छोड़ के मेरे पास अदर कौन कौन से एट्रीब्यूट्स है, मेरे पास है स्टूडेंट नंबर, एनरोलमेंट नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सेमेस्टर एंड सिटी. अगर मैं एनरोलमेंट नंबर को यूज कर रहा हूं तो मतलब मैं क्या यूज कर रहा हूं, मैं यूज कर रहा हूं अल्टरनेट की. अगर मैं स्टूडेंट नंबर यूज कर रहा हूं, दैट इज आई एम ऑल्सो यूजिंग द अल्टरनेट की, बट I am using the city value field. क्लियर है? सो नॉन की फील्ड हो गया, तो अब नॉन की फील्ड हो गया तो जरूरी नहीं है कि वो आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करे, क्योंकि अगर मैं नॉन की फील्ड यूज कर रहा हूं तो भिलाई भी यूज जो है वो 2 बार, वो सिर्फ एक ही बार रिपीट कर रहा है, मतलब एक ही वैल्यू है, एक ही स्टूडेंट है, दुर्ग वाला. क्लियर की मतलब जरूरी नहीं है कि यूनिक इंस्टेंस मुझे मिल जाए, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है. क्लियर है? ये वही एग्जांपल समझाया है कि अगर मैं भिलाई सर्च करूं तो हो सकता है एक स्टूडेंट में मिले, हो सकता है एक से ज्यादा स्टूडेंट में मिले. अभी जो हमारा इंस्टेंस है उसमें 2 स्टूडेंट हैं. क्लियर है? तो यूनिकनेस उस केस में मुझे क्या हो रहा है, नहीं मिल रहा है.
सो दिस इज दी सेकेंडरी की। अब सेकेंडरी की जो है सेकेंडरी इंडेक्स में यूज होता है, ठीक है, वो हम देखेंगे 5th यूनिट में। नेक्स्ट आ जाते हैं फॉरेन की। इज फॉरेन की, फॉरेन की इज एन एट्रीब्यूट और इट इज एन सेट ऑफ एट्रीब्यूट और वन रिलेशन टू अनदर रिलेशन इन द डेटाबेस। मतलब मुझे दो पर्टिकुलर रिलेशन के बीच में अगर मुझे कोई रिलेशनशिप बतानी है तो मैं क्या करता हूं, मैं बनाता हूं फॉरेन कीज। प्राइमरी कीज एंड फॉरेन कीज का कॉम्बिनेशन में क्या करता हूं, बस के बीच में रिलेशनशिप मेंटेन करना है, सो आई यूज फॉरेन कीज। ठीक है, सो फॉरेन की ऑफन बट नॉट ऑलवेज लिंक टू प्राइमरी की ऑफ अदर टेबल। ठीक है, दैट मीन्स अगर मैं यहां पर एग्जांपल में आ जाऊं, तो इस पर्टिकुलर डेटाबेस में, ये एक डेटाबेस है, वो है स्टूडेंट प्रोजेक्ट डेटाबेस। In this database, we have two relations. First is student, second one is project. The primary key of student relation is roll number. The primary key of project relation is project number. रेफर कर रही होती है, रेफर कर रही होती है मतलब इसकी जो वैल्यू है, इस जो फॉरेन की, मतलब यहाँ पर मेरा 121, 122, 123 है, तो ही मैं यहाँ पर 121, 122, 123 हूँ, क्योंकि ये यहाँ पर जो है वो नहीं है। ये पर्टिकुलर कॉलम जो है, इनकी वैल्यू इस पर्टिकुलर कॉलम से डिराइव हो रही है। इसमें अगर जब तक 124 नहीं आएगा, मैं किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को 121 प्रोजेक्ट में असाइन नहीं कर सकता। क्लियर है? प्लस सेकेंड रूल जो होता है वो होता है कि फॉरेन की वैल्यूज कैन बी रिपीटेड। ठीक है, मतलब 121, 121, 122, 122, 123, 123 ये वैल्यूज क्या हो रही, रिपीट हो सकती हैं। ठीक है, जबकि प्राइमरी की जो है वो क्या होती है, यूनिक प्रोवाइड करता है, वो रिपीट नहीं करेगा। थर्ड जो है वो क्या है कि प्राइमरी की कैन नॉट कंटेन नल वैल्यूज बट फॉरेन की कैन कंटेन नल वैल्यूज। क्लियर है? अब वो नल वैल्यू कब कंटेन करता है, जब, तो हम जो पढ़ रहे थे फॉरेन की के कुछ रूल्स पढ़ रहे थे कि फॉरेन की जो नेम है, नेमिंग कन्वेंशन, ये जो है प्राइमरी की बनाया मैंने किसमें, प्रोजेक्ट रिलेशन में। ये प्राइमरी की मैंने बनाया स्टूडेंट रिलेशन में। सो दिस टू आर दी प्राइमरी की फील्ड्स। लेकिन ये जो मैंने बनाया यहाँ पे फॉरेन की, जो इस पर्टिकुलर प्राइमरी की क्या कर रही है, रेफर कर रही है। तो जनरली हम क्या करते हैं, इस प्राइमरी की और इस फॉरेन की के कॉम्बिनेशन के नेम को हम क्या करते हैं, सिमिलर रखते हैं। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि आप सेम ही रखें, आप चाहें तो यहाँ पर PNUM नाम का कॉलम भी रख सकते हैं P नंबर के लिए। क्लियर है? लेकिन जनरली हम सेम रखते हैं ताकि हम क्या करें, ज्वाइन कर सकें उससे। जब हम क्या करेंगे, हम जब इन डेटाबेस से हम क्या करेंगे, कुछ रिजल्ट निकालना है हमें। फॉर एग्जांपल मुझे निकालना है कि ये गोपाल कौन से प्रोजेक्ट में काम कर रहा है, तो कौन से प्रोजेक्ट में काम कर रहा है तो हमें पता चल रहा है 121 में। लेकिन प्रोजेक्ट का अगर मुझे नेम चाहिए तो मुझे यहाँ पे P1 चाहिए कि गोपाल जो है P1 में काम कर रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको और इसको क्या करना पड़ेगा, मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ज्वाइन करने के लिए मुझे क्या करता हूँ, फॉरेन की और प्राइमरी की कॉम्बिनेशन को क्या करता हूँ, मैं यूज करता हूँ ड्यूरिंग ज्वाइनिंग दी टेबल्स। क्लियर? तो इसलिए हम क्या करते हैं, फॉरेन की और प्राइमरी की का नाम जनरली हम रखते हैं सेम, बट ये कोई जरूरी नहीं है, आप चाहें तो अलग भी रख सकते हैं। ये आपको यहाँ पे लिया है कि दिस आर दी रिकमेंडेड है कि आप सेम रखिए, लेकिन जरूरी नहीं है। नेक्स्ट वन इज, इट इज रिक्वायर्ड ऑफ ए रिलेशनल ज्वाइन दैट टू रिलेशंस कैन ओनली बी ज्वाइन व्हेन दे शेयर एटलीस्ट वन कॉमन एट्रीब्यूट एंड दिस शुड बी टेकन द मेन एट्रीब्यूट मीनिंग दी एज वैल्यूज। मतलब मैं क्या कर रहा हूं कि अगर मैं ज्वाइन कर रहा हूं तो ज्वाइन करने के लिए मुझे कोई ना कोई एक ऐसा एट्रीब्यूट चाहिए जो हम क्या करते हैं, हम जनरली लेते हैं कॉमन एट्रीब्यूट। ठीक है, तो कॉमन एट्रीब्यूट तब मिलेगा जब मैं उनका नेम में क्या करूंगा, सेम रखूंगा। ठीक है, तो हम आगे चल के ज्वाइन देखेंगे, ज्वाइन में हम देखेंगे दो टाइप के ज्वाइन देखेंगे, एक होगा हमारा इक्वी ज्वाइन या इनर ज्वाइन बोलते हैं, जिसको थीटा ज्वाइन बोलते हैं, और दूसरा हम देखेंगे नेचुरल ज्वाइन। तो जब हम नेचुरल ज्वाइन देते हैं तो हम कंडीशन देते ही नहीं है, क्या करता है, ऑटोमेटिकली लेता है कॉमन एट्रीब्यूट और उसमें ऑटोमेटिकली इक्वालिटी कंडीशन इंपोज कर देता है। क्लियर है? तो वो कभी कर पाएगा जब मैं प्राइमरी की और फॉरेन कॉम्बिनेशन सेम रखूंगा। अगर मैं प्राइमरी की फॉरेन कॉम्बिनेशन डिफरेंट रखूंगा तब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे तो फिर ज्वाइन क्राइटेरिया बताना पड़ेगा, तब मैं नेचुरल ज्वाइन नहीं कर सकता, तब मुझे इक्वी ज्वाइन इनर ज्वाइन ही यूज करना पड़ेगा। तो ये हम पढ़ेंगे जब हम आगे चल के यहाँ पे ज्वाइंस पढ़ेंगे। क्लियर है? सो अब इसमें फॉरेन की एग्जांपल वही बताया, देखिए यहाँ पे स्टूडेंट और प्रोजेक्ट टेबल्स हैं, तो उसमें P नंबर ऑफ
प्रोजेक्ट टेबल बिकम द फॉरेन की फॉर स्टूडेंट टेबल। मतलब अगर पी नंबर ऑफ प्रोजेक्ट टेबल में प्रोजेक्ट रिलेशन के लिए बोलूं तो वो प्राइमरी की है, लेकिन मैं स्टूडेंट रिलेशन के लिए बोलूं तो वो क्या है, फॉरेन की है, जो रेफर कर रहा है पी नंबर एट्रीब्यूट ऑफ प्रोजेक्ट रिलेशन को। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा फॉरेन की। तो फॉरेन की के लिए हमारे पास जो रूल्स थे, फॉरेन की के रूल्स क्या थे कि फॉरेन की हम क्यों यूज करते हैं, दो टेबल के बीच में मैं रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए कर रहा हूं। प्राइमरी की फॉरेन की कॉम्बिनेशन से मैं क्या कर रहा हूँ, रिलेशनशिप मेंटेन कर रहा हूँ दो पर्टिकुलर टेबल के बीच में या दो पर्टिकुलर रिलेशन के बीच में। सेकंड रूल हमने पढ़ा कि फॉरेन की कैन कंटेन डुप्लीकेट वैल्यूज, यूनिकनेस उससे मिले जरूरी नहीं है। थर्ड हमने देखा फॉरेन की कैन कंटेन वैल्यूज मस्ट बी डिराइव फ्रॉम द प्राइमरी की वैल्यूज। तो ये जो फॉरेन की है, देखिए यहाँ पे लिखा है फॉरेन की ऑफन लिंक टू प्राइमरी की ऑफ द अदर टेबल, मतलब जिस टेबल की प्राइमरी की को रेफर कर रहा है उसको ये क्या करेगा, उसी से वैल्यू क्या करेगा, लेगा। अब यहाँ पर देखिए एक टर्म लिखा हुआ, वो लिखा है बट नॉट ऑलवेज, मतलब जरूरी नहीं है कि फॉरेन की अगर मैं बना रहा हूं तो हमेशा वो प्राइमरी की को ही रेफर करे। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जनरली हम क्या करते हैं, हम जो भी प्राइमरी की बनाते हैं किसी न किसी फॉरेन की एट्रीब्यूट को ही हम क्या करते हैं, रेफर करवाते हैं। मतलब उस प्राइमरी की फील्ड में अगर कोई वैल्यू आएगी तो ही फॉरेन की में उस वैल्यू को मैं क्या करूंगा, यूज कर सकता हूं। लेकिन जरूरी नहीं है कि फॉरेन की फील्ड जो है वो हमेशा प्राइमरी की फील्ड को ही रेफर करे, वो किसी यूनिक फील्ड को भी रेफर कर सकती है। क्लियर है? तो यूनिक की भी हम पढ़ेंगे, यूनिक की जब हम बनाना सीखेंगे तब हम फॉरेन की हम देखेंगे कि कैसे उसको रेफर कर रहा है। क्लियर? लेकिन जनरली हम क्या करते हैं, फॉरेन की को प्राइमरी की से ही लिंक करते हैं कि वो पर्टिकुलर फॉरेन की वैल्यू क्या है, प्राइमरी की फील्ड से ही क्या करे, लिंक करे। क्लियर है? अब आ जाते हैं दो मोस्ट इंपॉर्टेंट कीज जिसको बोलते हैं टाइप्स ऑफ प्राइमरी कीज। ठीक है? तो प्राइमरी की जो हमने पढ़ा, प्राइमरी की से हम क्या कर रहे थे, यूनिक आइडेंटिफिकेशन कर रहे थे। तो ये प्राइमरी की होती है दो टाइप की, एक होती है सिमेंटिक की जिसको हम बोलते हैं नेचुरल की, और दूसरी होती है आर्टिफिशियल की जिसको टेक्निकल की और सरोगेट की भी बोला जाता है। क्लियर है? अब ये कीज होती क्या है? तो a semantic or natural key is a key for which the possible values have an obvious meaning to the user or the data। मतलब उस डेटा के ऊपर क्या है, पर्टिकुलर मीनिंग पहले से डिफाइंड है, तो मैं उस पर्टिकुलर की को क्या बोलूंगा, सिमेंटिक की। और इन रिलेशन मॉडल डेटाबेस डिजाइन a natural key is a candidate key that has a logical relationship to the attributes within the row। मतलब उस पर्टिकुलर रो के लिए वो पर्टिकुलर एट्रीब्यूट में क्या है, रिलेशन है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे नेचुरल की। क्लियर है? अब देखते हैं नेचुरल की क्या होती है। अगर मेरे पास ये रिलेशन है, ठीक है, अब इस रिलेशन में अगर देखूं मैं, तो इस रिलेशन में मेरे पास दो पर्टिकुलर ऐसी कीज हैं, रोल नंबर एंड इनरोलमेंट नंबर। तो इनकी जो वैल्यू है, इनका इन पर्टिकुलर एंटिटीज में क्या है, एक लॉजिकल रिलेशनशिप है कि राम का इनरोलमेंट नंबर ये है, राम का रोल नंबर ये है। क्लियर है? तो ये वैल्यू जनरली चेंज होने वाली नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे दिस टू आर दी नेचुरल कीज और दिस टू आर दी सिमेंटिक कीज। इनका कोई ना कोई सिमेंटिक इसके साथ अटैच्ड है कि जो इसके साथ चेंज नहीं होने वाला है। क्लियर है? उसको हम बोलेंगे सिमेंटिक की। या फिर हम ऐसा बोलें कि अगर मेरे पास रिलेशन में पहले से जो मेरे को यूनिक आइडेंटिफिकेशन दे पा रहा है, उस पर्टिकुलर प्राइमरी की को हम बोलेंगे नेचुरल की। तो ये दो पर्टिकुलर ऐसे एट्रीब्यूट हैं जो मुझे यूनिक आइडेंटिफिकेशन दे पा रहे हैं सारे स्टूडेंट्स में, तो इनको मैं क्या बोलूंगा, नेचुरल की और सिमेंटिक की। क्लियर है? और अगर इनका कोई रिलेशन नहीं है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मैं स्टूडेंट नंबर बोलूं, तो स्टूडेंट नंबर जो है एक नंबर है 1 2 3 4 5, ये नंबर जो है इनका इनसे कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। क्लियर है? मैं किसी को भी 1 किसी को भी 2 असाइन कर सकता हूं, लेकिन जो असाइन कर रहा हूं वो यूनिक होना चाहिए। तो उस पर्टिकुलर की को हम बोलेंगे टेक्निकल की और आर्टिफिशियल की और सैरोगेट की। ठीक है? सैरोगेट की हम इसलिए बोल रहे हैं कि अगर मेरे पास टेबल में पहले से कोई एक ऐसा एट्रीब्यूट नहीं है, क्लियर है, अगर मेरे पास टेबल में पहले से ऐसा कोई एट्रीब्यूट नहीं है जो मैं क्या कर रहा हूं, यूनिक आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड कर पाए, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक कॉलम एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूं। ठीक है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए मैं क्या कर रहा हूं, एक कॉलम एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट नंबर, ये मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया अगर, तो इस पर्टिकुलर एक्स्ट्रा ऐड करके और उसको अगर मैं प्राइमरी की बना रहा हूं,
So that primary key is known as surrogate key. क्लियर है? मतलब जब आप एडमिशन लेते हैं, ठीक है, जब आप बीआईटी में एडमिशन लिए थे तो आप अपनी डिटेल्स लेके आए थे, दिस इज योर नेम, दिस इज योर फादर्स नेम, दिस आर योर एड्रेस। तो ये जो डिटेल्स हैं, ये डिटेल्स जो है रिपीट कर सकती थी। मुझे इसको यूनिक एडमिशन प्रोवाइड करना था, तो मैंने क्या किया, उसमें एक आईडी अटैच कर दिया। फॉर एग्जांपल जो आपका क्लास रोल नंबर है, अगर मैं क्लास के अंदर मैं अगर नेम से आइडेंटिफाई करने लगूं तो अभिषेक तो मुझे 7-8 मिल जाएंगे, क्लियर है, तो मैं आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। अगर मैं साथ में सरनेम भी ले लूं तो अभिषेक सिंह भी मुझे 2-3 मिल सकते हैं, क्लियर है, तो वो भी मैं क्या करूं, यूनिक एडमिशन नहीं कर पा रहा हूं। अगर मुझे यूनिक एडमिशन चाहिए तो या तो मैं क्या करूं, इनमें से ऐसा कोई एट्रीब्यूट यूज करूं, फॉर एग्जांपल योर यूनिवर्सिटी रोल नंबर और फॉर एग्जांपल योर एनरोलमेंट नंबर, तो उससे मैं यूनिक एडमिशन प्रोवाइड कर पा रहा हूं। अगर वो एट्रीब्यूट मेरे पास पहले से प्रेजेंट है मेरे पास, तो उनको अगर मैं प्राइमरी की बनाता हूं, दैट पर्टिकुलर प्राइमरी की इज नोन एज नेचुरल की और सीमेंटिक की। बट अगर मेरे पास ये दोनों एट्रीब्यूट नहीं है मेरे पास, ये जनरली कब होता है, जब आप एडमिशन लेते हैं। जब तक आप एडमिशन ले रहे हैं, जब तक आप इनरोलमेंट नहीं करा रहे हैं, तब तक आपके पास कोई यूनिक एडमिशन नहीं है। तो यूनिक एडमिशन के लिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पर सीरियल नंबर जनरेट कर दिया, 1 2 3 4, ये पहला एडमिशन है, ये सेकंड एडमिशन है, ये थर्ड एडमिशन है, या अल्फाबेटिकली मैंने उनको क्या कर दिया है, आईडी असाइन कर दी कि दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। सो दिस क्लास रोल नंबर इज नोन एज सरोगेट की। क्यों? क्योंकि वो जो है उसका कोई लॉजिकल मीनिंग नहीं है, किससे, उस पर्टिकुलर एंटिटी से, उस पर्टिकुलर स्टूडेंट से कोई उसका लॉजिकल रिलेशनशिप नहीं है। यही समझाया गया यहाँ पर सिमेंटिक और नेचुरल की में। द मेन एडवांटेज ऑफ नेचुरल की और द सरोगेट की विच हैज नो सच लॉजिकल रिलेशनशिप दैट इट ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो सिमेंटिक की क्या रहती है, पहले से एग्जिस्ट रहती है, मतलब पहले से ऐसा कोई एट्रीब्यूट है जिससे मैं क्या कर रहा हूं, आइडेंटिफाई कर पा रहा हूं, तो मैं ऑब्वियस सी बात है कि मैं उसी को क्या करूंगा, उसी को बनाऊंगा प्राइमरी की। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास पहले से रोल नंबर है, पहले से यूनिवर्सिटी रोल नंबर है, पहले से एनरोलमेंट नंबर है, तो मैं क्या करूंगा, उसी को बनाऊंगा प्राइमरी की। सो दैट पर्टिकुलर प्राइमरी की इज नोन एज नेचुरल की और सीमेंटिक की। सो द मेन डिसएडवांटेज ऑफ चूजिंग अ नेचुरल की, अब इनका पहला जो डिसएडवांटेज वो क्या है, is that its value may change and the relation database engine may not be able to propagate that change according to the related foreign keys। मतलब अगर मैं किसी पर्टिकुलर नेचुरल की में चेंज कर रहा हूं तो मुझे सारी टेबल में चेंज करना पड़ेगा जहां जहां उसको वो रेफर कर रही है, क्लियर है। फॉर एग्जांपल अगर मैं पर्सन नेम को बनाता हूं प्राइमरी की और पर्सन नेम चेंज हो जाता है, फॉर एग्जांपल जो हमारी गर्ल्स रहती हैं, उनकी गर्ल्स का क्या होता है नाम, जनरली की हम लोग पढ़ रहे थे, सिमेंटिक की हम जनरली कब पढ़ते हैं, सिमेंटिक की इज द की फॉर विच द पॉसिबल हैव्स द ऑब्वियस मीनिंग टू द यूजर। मतलब उसके कोई ना कोई यूजर के ऑब्वियस मीनिंग या उस पर्टिकुलर डेटा के लिए क्या हो कि ऑब्वियस मीनिंग हो, या कोई ना कोई लॉजिकल रिलेशनशिप हो उस पर्टिकुलर रो के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर देखा था अभी कि अगर मैं यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर और रोल नंबर को लूं, ये दो पर्टिकुलर ऐसे कीज हैं जिनका इन पर्टिकुलर एंटिटीज के साथ क्या है, एक पर्टिकुलर लॉजिकल यूनिक रोल नंबर है या एक पर्टिकुलर यूनिक एनरोलमेंट नंबर है, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर कीज होंगी, जो रोल नंबर हो गई या ये एनरोलमेंट नंबर हो गई, दिस टू आर दी नेचुरल कीज और दी सीमेंटिक कीज, क्लियर है। लेकिन अगर कोई ऑब्वियस रिलेशनशिप नहीं है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट नंबर, इसमें जो 1 2 3 4 5 जो मैंने वैल्यूज दी हैं, इनका इन पे क्या है, कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, इनमें कोई भी ऑब्वियस मीनिंग नहीं निकाल रहा है कि दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। मैं किसी को भी 1 2 3 अलॉट कर सकता हूँ, ठीक है। तो कोई मीनिंग नहीं है उसका, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल की और सरोगेट की। अब दूसरा डिफरेंस क्या है कि कब हम बनाते हैं सरोगेट की, अगर मेरे पास कोई टेबल है, ठीक है, अगर कोई टेबल है और टेबल में मेरे पास क्या है कि कोई पर्टिकुलर जो वैल्यूज हैं, उन वैल्यूज को आइडेंटिफाई करने के लिए मेरे पास अगर कोई पहले से एट्रीब्यूट्स हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं इन्हीं को क्या करूंगा, प्राइमरी की बनाऊंगा, क्लियर है। या तो इसको बनाऊंगा या तो मैं इसको बनाऊंगा। तो इस पर्टिकुलर प्राइमरी की को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल की और सीमेंटिक की, कि वो हमारे पास पहले से एग्जिस्ट है और पहले से एग्जिस्ट वैल्यू को ही मैं क्या कर रहा हूँ, यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास क्या हो कि अगर मेरे पास ये जो वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज को आइडेंटिफाई करने के लिए मेरे पास ये दोनों वैल्यू मेरे पास क्या है, नहीं है, तो मैंने क्या किया, एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट ऐड किया
और उनकी वैल्यू से मैं क्या कर रहा हूँ, आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कि दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए यूनिकनेस। तो यूनिकनेस के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यूनिकनेस के लिए मैं यूज कर रहा हूँ उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को, और उस एट्रीब्यूट को बना रहा हूं मैं प्राइमरी की। सो दैट पर्टिकुलर प्राइमरी की इज नोन एज आर्टिफिशियल की और टेक्निकल की, और इट इज आल्सो नोन एज द सैरोगेट की। क्लियर है? तो अब सैरोगेट की जनरली हम कब बनाते हैं? फॉर एग्जाम्पल जब आप लोग एडमिशन लेते हैं, तो एडमिशन जब लेते हैं तो आप लोगों के पास ऐसा कोई एट्रीब्यूट नहीं है जो आप लोगों को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए। क्लियर है? आप लोग जब एडमिशन लेते हैं तो आप लोग जब यहाँ पे आके फॉर्म भरते हैं तो अपना नाम लिखते हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर्स नेम, एड्रेस, सब आप डिटेल्स लगते हैं। तो आपके पास ऐसा कोई यूनिक एडमिशन नहीं जिससे मैं क्या करूं, आइडेंटिफाई कर पाऊं आप लोगों को। ठीक है? अगर मेरे पास कोई भी आइडेंटिफायर नहीं है और मैं क्या करूं कि किसी एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को, किसी एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट मतलब फॉर एग्जांपल नेम को मैंने क्या कर दिया, की बना दिया। तो की बना दिया तो हो सकता है एक एंट्री हो गई, 2 एंट्री हो गई, 4 एंट्री हो गई, लेकिन कुछ एंट्रीज के बाद हो सकता है कि स्टूडेंट नेम रिपीट करने लगे। तो स्टूडेंट नेम रिपीट करने लगे मतलब मैं उस स्टूडेंट नेम को तो मैं की बना नहीं सकता प्राइमरी की। तो अब मैं क्या करूं, मुझे उनको आइडेंटिफाई करने के लिए या तो मुझे चाहिए यूनिवर्सिटी रोल नंबर, लेकिन यूनिवर्सिटी रोल नंबर तब आएगा जब उनका नंबर जनरेट होगा उनका। क्लियर है? तो ये तो दो वैल्यूज जो है वो कब आएंगे, जब आप लोग इनरोलमेंट कराएंगे तब होगा। लेकिन अब मुझे अभी के लिए आइडेंटिफाई करना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट ऐड कर रहा हूँ और उसमें वैल्यूज डाल रहा हूँ 1 2 3 4 की। फर्स्ट एडमिशन है, सेकंड एडमिशन है, थर्ड एडमिशन, फोर्थ एडमिशन, फिफ्थ एडमिशन। तो उससे मैं क्या कर रहा हूँ, आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। तो दैट पर्टिकुलर प्राइमरी की इज नोन एज सैरोगेट की, और टेक्निकल की और आर्टिफिशियल की। मैंने आर्टिफिशियली एक एट्रीब्यूट ऐड किया है। क्लियर है? ताकि मैं यूनिक एनिमेशन प्रोवाइड कर पाऊं। सो दैट पर्टिकुलर प्राइमरी की इज नोन एज आर्टिफिशियल की। क्लियर है? तो ये सारे कीज हो गए हैं। अब इन कीज में कहीं भी किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम लोग गेट क्वेश्चन बनाएंगे। हमारे पास आज सर सेकेंडरी की 6 एक गेट क्वेश्चन हैं जो हम लोग आज प्रैक्टिस कर सकते हैं। सर सेकेंडरी की क्या होती है? हाँ, सेकेंडरी की क्या होती है कि अगर मैं प्राइमरी की वैल्यू से आइडेंटिफाई नहीं कर रहा हूं और उसके अलावा हम क्या कर रहे हैं, किसी दूसरे की से मतलब दूसरे पर्टिकुलर एट्रीब्यूट से मैं क्या कर रहा हूं, आइडेंटिफाई कर रहा हूं, तो उस पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन को हम बोलेंगे सेकेंडरी की। फॉर एग्जाम्पल ये एक स्टूडेंट रिलेशन है। स्टूडेंट रिलेशन में मेरे पास क्या है, ये है मेरा प्राइमरी की। सॉरी, स्टूडेंट रिलेशन में ये हो गया मेरा प्राइमरी की। अगर मैंने इसको डेजिग्नेट कर दिया कि दिस इज द प्राइमरी की, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने क्या निकाला था, हमने निकाला था कैंडिडेट कीज। तो कैंडिडेट कीज अगर हम जो निकाली थी वो निकली थी, पहली तो स्टूडेंट नंबर, दूसरी निकली थी रोल नंबर, तीसरी निकली थी स्टूडेंट एनरोलमेंट नंबर, चौथा निकला था कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू, फर्स्ट नेम एंड सिटी। ठीक है? तो अब ये 4 कैंडिडेट कीज है, इसमें से एक मैंने बना दिया प्राइमरी की। सो रेस्ट ऑल 3 आर अल्टरनेट कीज। ठीक है? सो दिस इज अल्टरनेट की, दिस इज अल्टरनेट की, एंड दिस कॉम्बिनेशन इज ऑल्सो नोन एज अल्टरनेट कीज। अब मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास प्राइमरी की वैल्यू नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं सेकेंडरी मींस ऑफ आइडेंटिफाइंग कर रहा हूं। मतलब अब मैं इसको छोड़कर, इस एट्रीब्यूट को छोड़कर मैं किसी दूसरे एट्रीब्यूट से आइडेंटिफाई कर रहा हूं। कि मैं अब करता हूं कि ये जो लड़का है, इसका जो लास्ट नेम है शर्मा, उसको बुलाइए। तो मैं क्या कर रहा हूं, एक एट्रीब्यूट ले रहा हूं और उस एट्रीब्यूट की वैल्यूज को क्या कर रहा हूं, मैं यूज कर रहा हूं। ठीक है? तो जो वैल्यूज मैं यूज कर रहा हूं वो एट्रीब्यूट मेरा हो सकता है कि कोई ना कोई कैंडिडेट की हो, जिसको हम बोलते हैं अल्टरनेट की। तो अल्टरनेट की जब भी होगा तो वो यूनिकनेस देगा। ठीक है? तो ये मेरे को यूनिक वैल्यू दे रहा है, ये मुझे यूनिक वैल्यू दे रहा है। इनका जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन मेरे को यूनिक वैल्यू दे रहा है। लेकिन अगर मैं इनको छोड़कर मैं नॉन की फील्ड को भी ले सकता हूँ। नॉन की फील्ड में लेता हूँ स्टूडेंट नेम, या फिर मैं सेमेस्टर कि 5th सेम वाले किसी स्टूडेंट को बुला के लाओ। तो 5th सेम वाले स्टूडेंट को बुला के लाओ तो वो 2 स्टूडेंट मिल सकते हैं। शर्मा को बुला के लाओ तो शर्मा भी आपको 2 मिल सकते हैं। ठीक है? तो इस पर्टिकुलर की को हम बोलेंगे सेकेंडरी की। मतलब सेकेंडरी मीन्स ऑफ आइडेंटिफाइंग अ रिकॉर्ड। तो अब सेकेंडरी मीन्स ऑफ आइडेंटिफाई कर रहा हूं तो मैं यूनिकनेस मिल भी सकता है, यूनिकनेस नहीं भी मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे पता करना है कि भिलाई से कितने स्टूडेंट्स है, कौन कौन सा स्टूडेंट भिलाई का है। या मैं अगर किसी स्टूडेंट का आइडेंटिफाई करता हूं कि वो लड़का जो है भिलाई का रहने वाला है, वो पर्टिकुलर स्टूडेंट 3rd सेमेस्टर का है। ठीक है? तो ये जो पर्टिकुलर जो सेकेंडरी मीन्स है, वो सेकेंडरी मीन्स जो है मेरा यूनिक आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। उसको बोलते हैं हम सेकेंडरी की। क्लियर है? तो सेकेंडरी की कैन ऑल्सो बी अल्टरनेट की, बट नॉट नेसेसरी ऑलवेज। हमेशा जरूरी नहीं कि वो यूनिकनेस ही आपको प्रोवाइड करे। क्लियर है? एनी मोर डाउट्स?